तो इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, डेट इज स्टॉलन प्रॉपर्टी, जो कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 317 सब सेक्शन 1 में बताया गया है। अब देखो, स्टॉलन प्रॉपर्टी जनरल हम लोग जनरल मीनिंग में इसको समझते हैं, स्टॉलन मीन्स चुराया हुआ प्रॉपर्टी, बट ऐसा नहीं है। लीगल टर्मिनोलॉजी में स्टॉलन प्रॉपर्टी का मतलब बहुत वाइडली एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि थेफ्ट यानी कि चोरी के थ्रू से अगर लाया गया हो, या फिर चीटिंग, या फिर एक्सटॉर्शन, या फिर रॉबरी, या फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर ये सब के थ्रू से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्टॉलन प्रॉपर्टी। देखो, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मानो आपको किसी का सामान मिला एंड वो प्रॉपर्टी आपको पता है ये उस इंसान को बिलोंग्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर पर्स यानी कि वॉलेट अगर किसी का मिला है, अब उसमें पैसा है, एक डॉक्यूमेंट भी है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वॉलेट, ये पर्स इस इंसान को बिलोंग करता है। बट आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को उनको ना देके आपने खुद उसका मिसयूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर आपको ट्रस्ट करके उसका कोई भी प्रॉपर्टी आपको देता है एंड सब्सिक्वेंटली आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हो या फिर अपने यूज में फाइनली उसको डिस्पोज ऑफ करते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो ट्रस्ट किया जाता है उस ट्रस्ट का ब्रीच होता है। कोई आप पे भरोसा करके कोई सामान दिया एंड सब्सिक्वेंटली उस सामान को आप अपने यूज में कर लिए या फिर खुद का बना लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हम लोग देखेंगे 317 सबसेक्शन 2 में जो है स्टॉलन प्रॉपर्टी का पनिशमेंट बताया गया है। जो भी इंसान ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी स्टॉलन है, अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उस इंसान को 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और उस पे फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों लग सकता है। कोई भी जानबूझ के अगर स्टॉलन प्रॉपर्टी परचेस करता है तो वहां पे अप टू 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया गया अंडर सेक्शन 317 सबसेक्शन 2 में। अब देखेंगे हम लोग सेक्शन 317 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई भी स्टॉलन प्रॉपर्टी जो कि डकैती कमिट करके एक्वायर किया गया हो एंड उस प्रॉपर्टी को अगर कोई खरीदता है, कोई अपने यूज में लेता है, तो उस इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट हो सकता है या फिर रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स तक का हो सकता है एंड उसमें फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, उसको फाइन भी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो डकैती के थ्रू किया गया स्टॉलन प्रॉपर्टी को अगर कोई लेता है तो डेट इज उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स तक का है, या फिर एंड उसमें यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे फाइन कंपलसरी है, उस इंसान पे जुर्माना लगेगा ही। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 317 सबसेक्शन 4। इसमें दिया गया है कि जो भी इंसान हैबिचुअली ये स्टॉलन प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, खरीदता है, बेचता है, ऐसे इंसान जो हैबिचुएट है स्टॉलन प्रॉपर्टी के साथ, उस इंसान को भी सेम पनिशमेंट मिल सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स तक का हो सकता है एंड उस पर भी फाइन इम्पोज किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 317 सबसेक्शन 5। इसमें बताया गया है कि जो भी इंसान स्टॉलन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में किसी को असिस्ट करता है, सहाय करता है, उस इंसान को भी 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर उसको ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है या फिर उसको फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों उस पर लगाया जाएगा। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टॉलन प्रॉपर्टी फ्रॉम सेक्शन 317 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता।